भगवान श्री राम के साथ खड़े अपने भाई विभीषण को कुंभकर्ण ने क्यों अधर्मी कहा, आइए जानते हैं। श्री राम और रावण के बीच का हुई इस युद्ध को पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध माना जाता है, लेकिन रामायण में लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाइयों को धर्म और कर्म का जो पाठ पढ़ाया उसकी जमकर तारीफ हुई। कुंभकर्ण की ये बात लोगों को इतनी पसंद आई कि जब भगवान श्री राम द्वारा उसका वध हुआ तो लोग देखकर भावुक हो गए। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तीनों लोगों को विजेता रावण जिसके आगे शस्त्रहीन, स्त्रीहीन और मानहीन होकर रह गया। इस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। आंखें बंद होने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्री नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भाई, शायद आप भूल गए हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था कि मेरे कुल में भगवान श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तो वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण ने रावण को नारायण की वह बात भी याद दिलाई जब उन्होंने बताया था कि विष्णु ने उनका नाश करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले लिए हैं। कुंभकर्ण ने रावण को सीता के हरण जैसी अधर्म का काम करने तक की बात सुनाई, लेकिन अपने भाई को सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद भी और श्री राम के सच्चाई जानते हुए भी कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। कुंभकर्ण ने विभीषण को भी एहसास कराया कि उसने कैसे धर्म के विरोध काम किया है। कुंभकर्ण ने कहा, क्या धर्म क्या अधर्म, इसकी व्याख्या देश और समाज काल के अनुसार सब ही अलग अलग होती है। इस पर विभीषण ने कहा, नहीं, सत्य ही सत्य है, वह हर स्थान काल में एक ही होता है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकता है। इस पर कुंभकर्ण ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो जीवन में कई बार वह समय आता है जिसे धर्म संकट कहते हैं, जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसार अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और देश को त्याग कर अपना धर्म समझा और मैंने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा। कुंभकर्ण आगे ये भी कहा, विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग, कोई दोष हो जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर को त्याग नहीं कर देती। भाई भाई का भुजा होता है, तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी है। यदि उनकी पराजय हुई तो उनकी पराजय का कारण तू होगा। कुंभकर्ण ने ये भी कहा, हाँ, मैं अपने भाई से सहमत हूँ। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा या राम भक्त क्यों न माने, लेकिन अपने कुल, अपने देश और अपने घर से विश्वघात करने के लिए कभी सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे विभीषण, जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती। भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। इस पर विभीषण ने कहा, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा भाई भी होना चाहिए। तब कुंभकर्ण ने कहा, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? इस युद्ध में क्या भैया अकेले मर जाएंगे? इस युद्ध में जहाँ रावण का मृत शरीर होगा उसके चारों ओर उसके भाई, उसके पुत्र के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका लेंगे। कुंभकर्ण के आंखों में आंसू आ गया और बोला, विभीषण, मैं जानता हूँ हम सभी युद्ध में मारे जाएंगे, सिर्फ तुम बचोगे। विभीषण मेरे भाई, हम सब का विश्वाकुल के अनुसार अंतिम संस्कार करना। दोस्तों, ये कथा मन को भावुक कर देता है।
ये कथा कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।